नेपाल की संसद और सुप्रीम कोर्ट में ऐसी आग धधकी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को इस्तीफा देना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और इतना ही नहीं, सेना को, सारे मंत्रियों और केपी ओली को कहीं सुरक्षित भेजना पड़ा। जनरेशन जेड के गुस्से ने 3 दिन में नेपाल की पूरी तस्वीर बदल दी। जब नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के बाद से हर सरकार में शामिल रहने वाले कम्युनिस्टों का पूरा नेपाल में कहीं अता पता नहीं है। युवाओं के गुस्से ने ऐसा ही श्रीलंका में भी किया था और बाद में बांग्लादेश में। अब जेनजीज ने वही सब नेपाल में शुरू कर दिया। कोलंबो, ढाका और वहां से काठमांडू तक पहुंचा जेनजी का गुस्सा केवल काठमांडू तक सीमित रहेगा या फिर इससे आगे इस्लामाबाद तक पहुंचेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा इस बात का प्रतीक है कि जब युवाओं की नाराजगी चरम पर हो तब सरकारें भी टिक नहीं पाती और नेपाल की यही तस्वीर अब पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक संकेत दे रही है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन ने युवाओं को सड़कों पर ला खड़ा किया। पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ और फिर गोलियां चली, फिर संसद और नेताओं के घरों को आग लगा और आखिरकार ओली की गद्दी चली गई। पाकिस्तान में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। युवा पीढ़ी बेचैन है। चीनी और रोटी की कीमतें आसमान छू रही हैं। आटे का 5 किलो का पैकेट 700 रुपए में बिक रहा है। रोटी अब आम मजदूर की पहुंच से बाहर हो गई है। दूसरी तरफ सियासतदान ऐशो आराम में डूबे हुए हैं। नेपाल की जनता का सब्र टूटा तो प्रधानमंत्री केपी ओली को काठमांडू छोड़कर भागना पड़ा। पाकिस्तान में भी जनता के सब्र का बांध टूटने की कगार पर है। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ पहले से ही आंदोलन की राह पर है। नेपाल में जो हुआ उससे पीटीआई को एक नया हथियार मिल गया। बस इमरान के एक इशारे का इंतजार है। बस फिर क्या? फिर ये सब कुछ इस्लामाबाद में भी हो सकता है। इस्लामाबाद की सड़कें जल उठेंगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले ही कई मोर्चों पर घिरे हुए हैं। बलूचिस्तान में सेना की नीतियों को लेकर आक्रोश है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बलूच आवाज को दबाने के लिए इस्लामाबाद जिहादियों को बढ़ावा दे रहा है। क्वेटा में हुए आत्मघाती हमले ने साबित कर दिया कि सेना ने आतंकी संगठनों को पनपने का मौका दिया। नतीजा यह है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए नया युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है। अब अगर नेपाल जैसा प्रदर्शन पाकिस्तान में शुरू हुआ तो आसिम मुनीर के लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे। इमरान खान के समर्थन पहले से ही सेना के खिलाफ आक्रामक है। आर्थिक बदहाली और राजनीतिक अस्थिरता के बीच अगर युवा भड़क उठे तो ये आंदोलन सेना को भी झुका सकता है। पाकिस्तान की जनता दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से जिंदगियां तबाह हो रही हैं, दूसरी तरफ महंगाई से जीना मुश्किल हो गया है। रोटी, चीनी, घी, हर वस्तु का दाम आसमान छूने लगा है। बेरोजगारी और विदेशी कर्ज ने हालात और बदतर कर दिए। ऐसे माहौल में नेपाल की तस्वीर पाकिस्तान के युवाओं को ये संदेश दे रही है कि अगर वे एकजुट हो जाएं तो सत्ता को झुका सकते हैं। यही सबसे बड़ा डर इस्लामाबाद को सताने लगा है। नेपाल में ओली का पतन केवल पड़ोसी देश की राजनीतिक घटना नहीं, ये पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी है। वहां की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया बैन के खिलाफ उठ खड़ी हुई तो पाकिस्तान के नौजवान रोटी और रोजगार के सवाल पर क्यों सड़क पर नहीं उतर सकते? अगर ऐसा हुआ तो इमरान खान की पार्टी इस आग को हवा देगी और आसिम मुनीर को इसका सीधा खामियाजा भुगतना होगा। पाकिस्तान की सियासत पहले से ही कमजोर नींव पर खड़ी है। ऐसे में नेपाल कांड वहां एक कैटलिस्टिक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।